नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube मंच पर। अब आप जो है बहुत करीब है अपनी परीक्षा के, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए आपने जो है दिन रात एक करके मेहनत से पढ़ाई की है, अपना बहुत कुछ छोड़ा होगा आपने इस एग्जाम के लिए। तो ये भी जरूरी है कि इस एग्जाम को जो है आप अच्छी तरह से दें, कुछ सावधानियां बरतें, कुछ ऐसी जो है ह्यूमन इनर मानवीय भूलें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं। तो इस वीडियो में आपको शुभकामनाएं देने तो मैं आया ही हूं, साथ ही कुछ ऐसी बातें जो आप सामान्यतः जानते भी हैं कि एग्जाम में किस तरह से हमको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और निगेटिव मार्किंग का जो इफेक्ट है उससे जो है बेस्ट कौन सा तरीका है, कैसे आप जो है उससे बच सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपका मात्र 10 से 15 मिनट में आपका लूंगा, क्योंकि आप सभी जो है एग्जाम के अंतिम चरण में हैं और बहुत लोग तो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे होंगे। चूंकि 2 दिनों में एग्जाम है और मौसम भी थोड़ा अनिश्चित है, इसलिए आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो है कि आप एडमिट कार्ड जो आपको मिला है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो एडमिट कार्ड के बैक पर जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आपको जो है 10 मिनट समय लगाकर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं आपके मन में होती हैं किसी भी एग्जाम के बारे में। लगभग हर बात वहां पर क्लियर कर दी जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसमें एक पहली बात, बहुत प्राथमिक बात लिखी हुई है कि एग्जाम शुरू होने के 2 घंटा पूर्व आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा जो है आपकी आईडी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। तो ये कराई जाती है या नहीं कराई जाती है वो अलग चीज है, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है तो आपका ये दायित्व तो है कि आप एग्जाम सेंटर पर टाइमली पहुंचे। और टाइमली पहुंचने के लिए आपको वहां पर टाइमली, अगर आप बाहर जिले में जा रहे हैं तो आपको टाइमली वहां पहुंचना होगा। साथ ही सबसे पहले आप अपने सेंटर की अच्छी तरह से जानकारी कर लें कि कितने समय में किस प्रकार से आप वहां पहुंच पाएंगे और क्या क्या पॉसिबल साधन हैं जिनसे आप जो है तेजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं। होता क्या है, कभी कभी हम लोग लेट हो जाते हैं किसी वजह से एग्जाम में पहुंचने पर, तो हमारी शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। शुरुआत का मतलब ये है कि हम 5 मिनट भी अगर एग्जामिनेशन हॉल में देर से पहुंचते हैं तो OMR सीट जो है नाम फिलअप करने के लिए, रोल नंबर फिलअप करने के लिए पहले ही दे दी जाती है और हड़बड़ी में जो है हम वहीं से गलती कर देते हैं। जो पहला हमारा प्राथमिक काम होना चाहिए, भले आप 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा समय लगाएं, लेकिन जहां पर आपको डिटेल्स OMR में भरनी है, क्योंकि पिछली एग्जाम्स में मैं आप लोगों से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूं और जब भी कोई एग्जाम होता है उसके बाद जब मैं फीडबैक लेता हूं तो सबसे ज्यादा यही कमेंट आते हैं कि सर OMR में नाम गलत भर गया है, जो गोला काला करने में गलती हो गई है उसको मैंने रब किया है, इस तरह की जो है क्वेरीज। तो सबसे पहली चीज जो है आपको यही करना चाहिए कि भले आप 2 मिनट ज्यादा समय दें, लेकिन बहुत ही सावधानी से जो है काला करें उनको। और उसमें आपको जो है पहले मान लीजिए जो है ये ABCD इस तरह से है, तो आप सभी लोग जानते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है, फिर भी जो है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जैसे आपको यहां पर ABCD भरना है, तो सबसे पहले जो है सीधे गोलों को काला मत करें, उसमें एक जो है बिंदी रखें इसमें। तो जब आप बिंदी रख देंगे A में, B में, C में, D में, इस तरह से बिंदी रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद एक बार फिर से हम देख लें कि हाँ हमने A के नीचे रखा है, B के नीचे रखा है, C के नीचे, D के नीचे। उसके बाद आप जो है इसको कलर करिए, तो जो है कोई भी दिक्कत जो है गलती होने की न्यूनतम संभावना होगी। तो ये तो OMR की बात हो गई। उसके बाद जो है आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो आपको पता है कि इसमें जो है आपको आंसर सीट या क्वेश्चन बुकलेट नहीं दी जाएगी, केवल जो आपका OMR सीट है उसका जो 3rd पेज होता है, यानी 3rd कॉपी जो होती है, कैंडिडेट्स कॉपी, वो आपको मिलेगी। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने अपने कमेंट में बताया कि उनके एडमिट कार्ड में नाम में गलतियां हैं, किसी का सरनेम छूट गया है, किसी की कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है।
तो इसका वेरिफिकेशन का एक ही तरीका है कि आपका जो है आईडी कार्ड, जिसमें कई सारे आईडी कार्ड के ऑप्शन जो है आपके एडमिट कार्ड के पीछे वाले पृष्ठ पर दिए हुए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और बाकी जो है कई सारे आईडीज दी हुई हैं। तो आईडी कार्ड आपके साथ होना चाहिए, उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए, एक दो, और साथ में जो है अपने फोटोग्राफ जो है 2-3 कॉपी में आपको जरूर रख के ले जाना चाहिए। जब इस तरह की कोई जो है आइडेंटिफिकेशन से संबंधित दिक्कत आती है तो वहां पर इनकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, आपको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, लेकिन अगर आप परीक्षा हॉल में जाकर किसी घबराहट में, क्योंकि नर्वस होना ये एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है किसी तरह का तो हम नर्वस होते हैं, हमारे शरीर में ऐसी हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं कि वो नर्वस होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे आपको जो है किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक बार जो है हम देखते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। रीजनिंग के आपके कितने प्रश्न आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे। जीके के 50 प्रश्न आने हैं इस पेपर में। उसके बाद साइंस और मैथ, इन दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन, और उसके बाद हिंदी से जो है आपको इसमें 25 क्वेश्चन मिलने हैं। तो इस तरह से आपके सामने कितने प्रश्न हैं? 150 प्रश्न हैं, और ये सभी 2 अंकों के हैं, यानी 300 नंबर का ये पेपर है। कितने घंटे में आपको करना है? 2 घंटे में इसको सॉल्व करना है। तो आप कहां से शुरुआत करते हैं ये आप जाने, लेकिन मेरी सलाह ये है कि जो सेक्शंस आपको जिन पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग का पेपर है, इसलिए मान लीजिए आप जो है हिंदी आपकी अच्छी है और आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस है, तो आप सबसे पहले शुरुआत हिंदी से कर दीजिए। हिंदी के आप 25 प्रश्न जब जो है अच्छे से सोच विचार के उत्तर दे लेंगे तो मान लीजिए 20-22 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से उसमें से सही करने की ओर बढ़ जाएंगे। और जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने इसमें से 25 में से 20-22 क्वेश्चन बिल्कुल सही से करने की स्थिति में मैं आ चुका हूं, उस समय क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आपकी जो घबराहट होती है अंदर से और सारे सब्जेक्ट्स के संबंध में जिसमें आप कुछ ना कुछ कमजोरी रखते हैं, तो उसके बाद अगला आप चुनिए। जैसे मान लीजिए इसके बाद आप जीके को चुनना चाहते हैं, तो जीके के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 जो है सॉल्व करिए। एक एक प्रश्न पर बहुत ज्यादा समय मत दीजिए। देखिए यहां पर आपको 150 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में यानी 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, और उसमें से आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और लगभग 20-22 क्वेश्चन आपको जो है मैथ के मिलेंगे, उसमें भी आपकी कैलकुलेशन है। तो आपको हिंदी और जीके में थोड़ा तेज चलना होगा, लेकिन तेज चलने के साथ क्या है, सावधानी पूर्वक कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस हैं उन पे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को सबसे पहले पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए। ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी गलती कुछ छात्र करते हैं, जो हम हमेशा देखते सुनते रहते हैं, कि मान लीजिए आपने हिंदी के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो तुरंत जो है आप अपनी OMR सीट में उन 25 क्वेश्चंस को उनको फिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप निगेटिव मार्किंग का पेपर है, आप 150 के 150 क्वेश्चन किसी भी हालत में अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं। आप मुश्किल से 130, 135, 140 बहुत कॉन्फिडेंस होने की दशा में यहां तक पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, 1 2 3 4 5 6, अब बीच में आपने 2 नहीं किया है, आपने बाद में 6 छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल आखिरी में, आखिरी के 15 मिनट में या आखिरी के आधे घंटे में जब पेपर सॉल्व कर लेंगे तब एक साथ उसको सारे गोले को फिल करेंगे, तो ये आपके लिए कभी कभी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप सीरियल से गोले काले करते हैं और ऊपर से इसमें पेंसिल का प्रयोग होना नहीं है, ब्लैक बॉल पॉइंट का प्रयोग होना है, तो ऐसी स्थिति में जो है
अगर आपने गोले भरने में, क्योंकि आखिरी में क्या होता है, कक्ष निरीक्षक बार बार आपको जो है टाइम बताने लगते हैं कि 15 मिनट शेष है, 20 मिनट शेष है, 10 मिनट शेष है। उस स्थिति में आप बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाहट में आ जाएंगे अगर आपने जो है साथ ही साथ गोले जो है काले नहीं किए हैं तो। और बीच बीच में आपको छोड़ना भी है, कहीं पर आपको 2 छोड़ना था और आपने 2 में 3 का आंसर भर दिया, 3 में 4 का भर दिया, 4 में 5 का भर दिया। और जब तक आप इस बात को जान पाएंगे तब तक आप 8-10 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते थे आप उसको खुद ही खराब कर चुके होंगे और सही करने की बजाय निगेटिव मार्किंग का जो है शिकार भी हो चुके होंगे। तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि 15 या 20 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लीजिए उसके बाद जो है उनको ब्लैंक जो है फिल कर लीजिए, वो गोले फिल कर लीजिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िए। इससे जो है आपके कभी भी जो है सीरियल वाइज जो है मिस्टेक नहीं होगी। अब आप में से तमाम लोगों ने हमसे पूछा था कि सर कितना क्वेश्चन करें तो सेफ होगा। तो देखिए इसका कोई पैमाना नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन आप लोग देने जा रहे हैं। 11 लाख से ऊपर परीक्षार्थी इसमें से हैं, प्री भी होना है, मेंस भी होना है, लगभग 25,000 लोग मेंस में जाएंगे। तो वास्तव में एक टफ एग्जाम है, लेकिन मैं आपको जो है एक अनुमान बताने जा रहा हूं, आप उससे सहमत हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जिस क्रम में लिखा हुआ है रीजनिंग, मैं एक एवरेज विद्यार्थी की बात करता हूं जो एक सामान्य विद्यार्थी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। तो रीजनिंग में मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम 15 क्वेश्चन 25 में सही करने चाहिए। अब आप अटेम्प्ट कितने कर पाते हैं या कितने करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जीके में 30 से 35 की रेंज होनी चाहिए आपकी जो है, और यही लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि आपके सामने जो है बहुत बड़ा कंपटीशन है, ये छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। साइंस और मैथ, तो साइंस तो सभी लोग की अच्छी होती है लगभग जो है, मैथ जो है जरूर कुछ लोग का जो है वीक पॉइंट होता है। तो साइंस के क्वेश्चंस का वैसे भी इसमें वेटेज ज्यादा होता है, 50 क्वेश्चंस में साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है साइंस और मैथ मिला के आपको कम से कम 30 क्वेश्चन यहां पर निकालने का जो है टारगेट अपने सामने लेके चलना चाहिए। अब वास्तविकता में आप कितना कर पाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर एक टारगेट की बात हो रही है। और हिंदी में अगर आप 25 में से 20 नहीं सही कर पा रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि यूपी SSS की परीक्षाओं में जो है हिंदी का ही बहुत बड़ा रोल है। और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें जो प्रश्न आ रहे हैं वो इतना टफ नहीं आ रहे कि आप 20 क्वेश्चन उसमें सही ना कर पाए। हाँ, बस शर्त यह है कि आपने ईमानदारी से पढ़ाई की हो, मेहनत की हो और पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया हो। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन 150 में आपका मिनिमम लक्ष्य होना चाहिए। और ये 150 क्वेश्चन का मतलब है कि निगेटिव मार्किंग को हटाते हुए। अब इसको आप मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन यहां पर हम केवल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो 150 में 100 मिनिमम क्वेश्चन आपको आफ्टर निगेटिव मार्किंग भी सही करने हैं। और 95 से 105 के बीच में जो है एक सेफ स्कोर जो है मुझे दिखाई देता है फिलहाल इस एग्जाम में, जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, आप निश्चित रूप से देखेंगे पेपर देने के बाद ही चाहिए आप कमेंट करिएगा कि प्रश्न पत्र का स्तर जो है सरल होगा, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरल होने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि मेंस में के लिए ये लिखा है कि उसमें कठिनाई का स्तर उच्च होगा, जो मेंस का सिलेबस जारी किया गया है, इसलिए अपेक्षाकृत इस पेपर को सरल बनाया गया होगा। इसलिए आप लोग पूरे विश्वास से, पूरे आत्मविश्वास से और पूरी सजगता से इस पेपर को दीजिए। निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत की है तो आप इसमें सफल होंगे, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब यहां पर निगेटिव मार्किंग की चर्चा कर लेते हैं। तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी 25% की निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए जो निर्धारित अंक है उसका 1/4 अंक
काट लिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो पहले जितनी ज़्यादा निगेटिव हार्ड मार्किंग थी उससे जो है ये काफ़ी कम है और आप रिस्क लेने की भी स्थिति में है। लेकिन रिस्क वहां पर ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंड जो है टिक कर रहे हो। आपको अगर कहीं दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप निश्चित रूप से वहां पर रिस्क लीजिए, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हैं तो वो आपके लिए जो है दिक्कत कर सकता है, इसलिए वहां पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डेड श्योर हैं कि आप चार ऑप्शन में दो ऑप्शन को आपने अपने तर्क से गलत कर दिया है, बाकी दो ऑप्शन में क्या सही होना चाहिए इस पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आपको जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है आप उस पर निश्चित रूप से टिक करिए। 1/4 की निगेटिव मार्किंग में इतनी भी हार्ड निगेटिव मार्किंग नहीं होगी कि आपको जो है उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क भी लीजिए, समझदारी से पेपर को दीजिए। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं अब कि आपने जितना भी मेहनत किया है, जितना भी पुरुषार्थ किया है, आपको यहां पर सिद्ध करना है। उसके लिए आपकी जो है दृढ़ता और समझदारी दोनों ही यहां पर बहुत ही काम आने वाली है। परीक्षा हाल में जाइए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां पर प्रवेश कीजिए और प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िए। आपको हो सकता है 150 में 20-30 को 40 क्वेश्चन ऐसे दिख जाएं जहां पर आपको लगता हो कि ये मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इतने को देख के नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप इसके सकारात्मक पहलू की तरफ देखिए कि आपको 40 क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आप 110 क्वेश्चन में तो फाइट करने के लिए सक्षम हैं। तो वही 110 क्वेश्चन आपकी यहां पर दिशा तय कर देंगे आपकी सफलता की। इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और समझदारी से पेपर दीजिए। आप लोग के साथ हमारी डिकोड एग्जाम की टीम, पाथफाइंडर की टीम ने बहुत मेहनत की है। जब से जनवरी में ये फॉर्म आया था तब से लेकर आज तक जो है हम लोग लगातार जो है आपको तैयारी करवाने में लगे हुए हैं और जितना हमसे संभव हो गया उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया। उसकी पीडीएफ भी दी, नोट्स भी दिया। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली उनको भी एक स्तरीय जो है मटेरियल हमने प्रदान किया। तो अब समय जो है करके दिखाने का है, इसलिए हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी टीम जो है, पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप इस परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अगला वीडियो हम लोग का इसकी एनालिसिस के संबंध में होगा। वहां पर आपके कमेंट हम देखेंगे कि कैसा आपका पेपर हुआ और इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।